ये पड़ा आपका मेरिट। एसटीआई जॉब्स में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। किस तरह से? और इस मेरिट लिस्ट में जो कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है कैंडिडेट्स को, मेरिट लिस्ट की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद शहजाद। सबसे पहले गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंट्री हुई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एहतियात से आपको जो जो चीज़ें मैं बताऊं, आपने अपने मेरिट के हिसाब से वो सब ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आपके साथ भी ज़्यादती तो नहीं हो गई। मेरिट आपका हक है और ये हक आपने लेना है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हक आपने कैसे लेना है। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स किस तरह से गाइड कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, लेकिन वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपने अपने मेरिट, अगर आपकी मेरिट में आपके साथ ज़्यादती हुई है तो वो आपने किस तरह से अपने मेरिट को ठीक करवाना है। मुकम्मल वीडियो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसटीआई मेरिट की धज्जियां उड़ा कर रख दी गई हैं। पॉलिसी के मुताबिक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के 40 और मास्टर्स के 15 नंबर मिलने थे, या फिर अगर बीएस है तो फिर ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों को मिलाकर 55 नंबर मिलने थे। लेकिन आप यहाँ पर सीरियल नंबर 3 में दोनों नंबर्स देकर बाकी उम्मीदवारों का हक मार दिया गया है। यानी उसमें ग्रेजुएशन के नंबर भी दिए गए हैं और बीएस के नंबर भी 55 पूरे दिए हुए हैं। तो इस तरह से 12 नंबर या 15 नंबर इजाफी देकर उसका मेरिट जो है इस कैंडिडेट का खुद ब खुद जो है वो ऊपर आ गया है बाकी कैंडिडेट से। 4 माह के लिए भर्ती करनी है, वो तो मेरिट पर कर लें कम अज़ कम ये 4 माह वाली भर्ती तो कम अज़ कम मेरिट पर कर लें। देखें, अगर आप भी अपना मेरिट जो है इंडिविजुअली मुकम्मल डिटेल किस तरह से देखनी है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप डिटेल मार्कशीट किस तरह से देखनी है वो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और इस यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ कि उस डिटेल मार्कशीट में आपने अपनी मैट्रिक के मार्क्स भी देखने हैं, अपने इंटर के मार्क्स भी देखने हैं, ग्रेजुएशन के मास्टर है, बीएस है तो वो मार्क्स भी देखने हैं आपने, और उसके बाद आपने अपनी प्रोफेशनल डिग्री के 10 नंबर भी देखने हैं। क्योंकि किसी के मैट्रिक के मार्क्स नहीं लगे हुए, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पर्सनल में आकर बता रहे हैं कि सर हमारे मैट्रिक के मार्क्स नहीं लगे हुए तो किस तरह से इसको ठीक करवाना है। किसी के इंटर के नहीं लगे हुए, किसी के बीएड प्रोफेशनल के मार्क्स सिरे से लगे हुए ही नहीं हैं, तो ये आपने ठीक किस तरह से करवाने हैं ये भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, बात सुने, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन ही आपने जाके जो है वो उनको बताना है कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं कि सर ये मेरी, बिल्कुल आप बताएं, वहाँ पे भी जाके बताएं, लेकिन इसके लिए अलग से जब फाइनल लिस्ट लग जाएगी उसके बाद जो है इसके लिए बाकायदा 1-2 दिन रखे गए हैं जिसमें आपने अपनी जाके करेक्शन करवानी है कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है, हमारे फ़लाँ मार्क्स जो हैं वो नहीं लगे हुए, तो हमारे ये मार्क्स लगा दीजिए। आप ज़रूर अपना हक लें, वरना ये आप लोगों के साथ ज़्यादती हो जाएगी। कल को अगर यही इनको एक्सटेंशन मिलती है, ये पहले 4 महीनों के लिए अगर इन्होंने रखा है और इसके बाद इनको परफॉर्मेंस बेस पे एक्सटेंशन मिलनी है, जो कि मेरे मुताबिक ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी 0.111% चांस हो अगर कि इनको एक्सटेंशन मिलती है
फर्दर 5 मंथ के लिए या 9 मंथ के लिए, तो ये एक लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा, जो कि एक बेरोज़गार नौजवान जो हमारे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि वो कहीं पे जॉब कर रहे होंगे 10-15 हज़ार रुपये में, वो छोड़ के आएंगे, और ये एक सेपरेट टॉपिक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक तो आपने मुकम्मल जो है अपने मार्क्स देख लेने हैं। अगर आपके मार्क्स जो हैं कम लगे हुए हैं तो आपने नोट डाउन कर लेने हैं इंटरव्यू वाले दिन भी, और उसके बाद जो कमेटी बनाई जाएगी वो 6-7 तारीख को जो है वो इस की करेक्शन होनी है, कि अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो वो करेक्शन भी एक कमेटी के सामने आप अपनी सारी जो है सिचुएशन रखेंगे कि ये मार्क्स जो हैं मेरे नहीं लगे, तो वो काइंडली आप लगा दीजिए। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट उसके भी बाद बनेगी, और उसमें जो कैंडिडेट्स ऊपर होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि उनको जो है वो नीचे कर दिया जाएगा, और टॉप पर जो उसमें अगर आपका मेरिट बनता होगा तो फिर आपको ऊपर लेके आया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी भी इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।